हमारे YouTube वीडियो चैनल इकोनॉमिक्स बाय डॉक्टर आशा सागर में। और हम लगातार जो करंट अफेयर्स है उसको अपलोड कर रहे हैं, है ना। आर्थिकी और समसामयिकी 2022 जो आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और इसमें हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि जो नोबेल 2022 का प्रदान किया गया, किसको किसको किस सेक्टर के लिए किया गया, उन्होंने क्या योगदान किया था, है ना। और ये भी हम बताएंगे आपको कि नोबेल की शुरुआत कब की गई थी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने मटेरियल पर, और हम जो देखना चाहते हैं उस पर चलते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं नोबेल पुरस्कार स्टार्ट कैसे किया गया था। तो मैं आपको बता दूं कि नोबेल जो है वो एक शाही स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंसेस है, जो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में है। इसी के द्वारा नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, और नोबेल की शुरुआत जो है 1895 में हुई थी, है ना। हालांकि पहला नोबेल जो है प्राइज़ 1901 में, जब नोबेल अल्फ्रेड नोबेल का जो 5वीं पुण्यतिथि थी उस समय प्रदान किया गया था। और इस नोबेल में 23 कैरेट और 200 ग्राम सोने से बना एक पदक होता है, और उसके साथ उसको प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। इसके पुरस्कार की राशि की बात करें तो लगभग 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर जो होता है, और अभी वर्तमान समय में अगर रुपये के हिसाब से देखें तो 7.36 करोड़ रुपये की जो है नोबेल पुरस्कार के रूप में राशि प्रदान की जाती है। वही अब इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो 1968 में जो है इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ की शुरुआत हुई थी, और ये अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल के स्मृति में दिया जाता है, जिनका जन्म अक्टूबर 21, 1833 में हुआ था स्टॉकहोम स्वीडन में। और ये भी बता दूं कि जो नोबेल थे, अल्फ्रेड नोबेल थे, वो रूसी, स्वीडिश, अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा के जो है एक्सपर्ट थे, है ना। तो इसके आगे हम चलते हैं फिर से कि जो अल्फ्रेड नोबेल थे उनका जन्म 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था, और रूसी, स्वीडिश, अंग्रेजी, फ्रेंच, इन सब भाषाओं के जो एक्सपर्ट थे, इन सब भाषाओं को उनको ज्ञान था। और कुल मिलाकर के जो है अल्फ्रेड नोबेल के पास 355 पेटेंट थे। लोगों के बीच अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट मैन के नाम से भी प्रसिद्ध थे। और अब तक की बात अगर करें तो कुल 975 लोगों को और 975 संस्थानों को और इंस्टीट्यूट को कुल मिलाकर 609 नोबेल पुरस्कार अब तक जो है प्रदान किया जा चुका है ना। और इसके बारे में और अगर हम बता दें तो अल्फ्रेड नोबेल हम जानते हैं कि डायनामाइट का आविष्कार किया था, और उस समय अल्फ्रेड नोबेल ने जो 20 से अधिक देशों में जो है 90 फैक्ट्री और 90 से अधिक फैक्ट्री खोल डायनामाइट की जो है वो खोल के रखा था। और वो लगातार क्या करते थे कि जो डायनामाइट बनाने वाली फैक्ट्री थी यूरोप में, उसमें वो घूमते रहते थे। इसलिए इसको एक और नाम से पुकारा जाता है, इसको कहा जाता है कि वो अमीर आवारा के नाम से पुकारा जाता है ना। बाद में जब इन्होंने देखा कि डायनामाइट का गलत प्रयोग होने लगा, डायनामाइट का गलत इस्तेमाल होने लगा, तो इनको बहुत तकलीफ़ हुआ, दुख हुआ, और मानवता के हित के लिए इन्होंने उनकी जो संपत्ति थी, अपनी संपत्ति में से कुछ हिस्सा जो है पुरस्कार देने की घोषणा कर दी, है ना। और 27 नवंबर 1895 को अल्फ्रेड नोबेल का निधन हुआ, यानी अल्फ्रेड नोबेल ने उस दिन अपनी अंतिम सांस ली, और उन्होंने वसीयत में लिख दिया कि उनके मरने के बाद जो है उन संपत्ति से जिन्होंने नोबेल ने जमा करके रखा था उसके ब्याज से जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाए। और उनकी वसीयत के आधार पर ही जो है आज तक नोबेल का पुरस्कार प्रदान किया जाता है ना। और कब घोषणा, अगर नोबेल पुरस्कार 2022 की बात करें तो कब इसकी घोषणा की गई, तो ये मैं बता दूं कि कब घोषणा की गई। मेडिसिन में नोबेल के लिए 3 अक्टूबर को घोषणा हुई। हम देखेंगे अभी आगे कि किस दिन किसको क्या नोबेल, किस विषय में नोबेल मिला। वहीं अगर हम फिजिक्स की बात करें तो 4 अक्टूबर को घोषणा हुई, और केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री की, तो ये 5 अक्टूबर को, और लिटरेचर 6 अक्टूबर, शांति में 7 अक्टूबर 22 को, और इकोनॉमिक्स में 10 अक्टूबर 22 को ये घोषणा की गई कि उसका नोबेल किसको किसको दिया जाएगा। तो इसके बाद
हम भारतीय मूल के उन व्यक्तियों का नाम बता दूं जिन्हें अब तक नोबेल पुरस्कार मिल चुका और कब मिल चुका है, इसको भी देखते हैं। सबसे पहले व्यक्ति थे लिटरेचर में नोबेल पाने वाले, वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर, जिसको 1913 में नोबेल प्राइज दिया गया था। दूसरे व्यक्ति थे चंद्रशेखर वेंकट रमन 1930 में, जिसको भौतिकी में नोबेल मिला। उसके बाद डॉक्टर हरगोविंद खुराना मेडिसिन में, जिनको 1968 में नोबेल मिला। मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में 1979 में नोबेल मिला। वहीं डॉक्टर सुब्रमण्य चंद्रशेखर, जिनको भौतिकी में नोबेल मिला था, वो 1983 में। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल मिला था 1998 में। और वेंकट रमन रामकृष्णन, जिसे रसायन में नोबेल मिला, वो 2009 में मिला। कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए नोबेल मिला यूसुफ लालाजाई के साथ 2014 में। और अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल मिला 2019 में। तो ये भारतीय मूल के वो व्यक्ति थे जिन्हें कि नोबेल प्रदान किया गया है। अब हम नोबेल प्राइज 2022 की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मेडिसिन में जो नोबेल प्राइज़ 22 का दिया गया, वो दिया गया शावंतो पाबो को। शावंतो पाबो जो स्वीडन के हैं, जीनोम और मानव विकास यानी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया है ना। इसके जो पिताजी थे वो बायोकेमिस्ट थे, सुने बर्गस्ट्राम, इनको भी नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इस नोबेल प्राइज़ की तरह 10 मिलियन क्रोनर यानी कि 8.5 करोड़ रुपया प्रदान किया गया। ये जो आप फिगर देख रहे हैं, जो इमेज आप देख रहे हैं इस स्क्रीन पर, वो इमेज है शावंतो पाबो का। पिछले साल जो मानव त्वचा है उसमें रिसेप्टर की खोज के लिए आरडम पोटापोसन को मेडिसिन का नोबेल दिया गया था। वहीं अगर ट्यूबरकुलोसिस की खोज के लिए 1905 में रॉबर्ट कोच को मेडिसिन का नोबेल दिया गया था। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सन 1945 में जो है पेनिसिलिन की खोज के लिए जो है नोबेल पुरस्कार जो मेडिसिन का दिया गया था, वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को दिया गया था। नेक्स्ट चलते हैं भौतिकी में नोबेल। भौतिकी में नोबेल ये देख लीजिए, फिगर में आपके स्क्रीन पर 3 फोटो हैं, जिनमें पहला फोटो है यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस स्क्लेसी, पेरिस फ्रांस का, एलेन एक्सपेक्ट। दूसरा है जॉन क्लॉसर का, अमेरिका के हैं। और तीसरा है एंटो 1922 का फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया है ना। उसी तरह चलते हैं साहित्य के नोबेल में, जो 2022 का साहित्य का जो नोबेल दिया गया, ये जो आप देख रहे हैं फोटो जो देख रहे हैं एक महिला की, वो है एनी अनॉक्स फ्रांस की है, जिसको 2022 का जो है नोबेल प्राइज दिया गया। इसके पहले अगर बात करें तो 1901 से अब तक 115 नोबेल साहित्य में दिया जा चुका है। वहीं जो 4 साहित्य का नोबेल पुरस्कार है उसमें ज्वाइंट रूप से 2 व्यक्तियों को प्रदान किया जा चुका है। कुल मिलाकर अब तक बात करें तो 17 महिलाओं को नोबेल दिया जा चुका है। सबसे कम उम्र की जो महिला थी, जो 41 साल की महिला थी, जिन्होंने द जंगल बुक के लिए उनको नोबेल मिला था, वो थी रुडयार्ड किपलिंग, है ना। सबसे कम उम्र की महिला जिनको नोबेल मिला था। वहीं अगर हम रसायन में नोबेल प्राइज़ की बात करें 2022 की, तो इनमें 3 लोगों को जो है रसायन का नोबेल दिया गया है। इनमें से फर्स्ट है कैरोलिन बर्टोजिक, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए की हैं। दूसरे व्यक्ति है मोर्टन मेडाल्ड, जो डेनमार्क यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन है, वहाँ के हैं। और तीसरे व्यक्ति हैं के बैरी शार्पलेस, जो स्क्रिप्स रिसर्च यूएसए अमेरिका के हैं, उनको केमिस्ट्री का नोबेल दिया गया है। तो 2022 के नोबेल में 3 लोगों को दिया गया है संयुक्त रूप से। वो है कैरोलिन आर बर्टोजिक और मोर्टेन मेलडाल, और तीसरे हैं के बेरी शार्पलेस, जो अमेरिका के हैं। इन तीनों को 2022 का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। वही शांति का नोबेल 2022 की बात करें तो एक है एलिस बिलियात्स्की, ये इमेज दे सकते हैं। दूसरा है मेमोरियल, रूस की एक संस्था है। और तीसरा है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी, जो यूक्रेन की संस्था है। तीनों को संयुक्त रूप से 2022 का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। वहीं 2021 के नोबेल प्राइज़ की बात करें शांति का नोबेल, तो मारिया रासा जो फिलीपींस की थी, और दमित्री आंद्रेयेविच मुराटोव जो रूस के थे, उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है। वहीं अर्थशास्त्र के नोबेल की अगर बात करें 2022 की,
तो अर्थशास्त्र में जो है 2022 का जो नोबेल दिया गया वो 3 लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है। 3 कौन कौन लोग हैं इनको हम जान लेते हैं कि कौन कौन 3 लोगों को नोबेल दिया गया। तो इनमें से जो है पहले व्यक्ति जो है वो है बेन एस बर्नानके, दूसरे व्यक्ति हैं डगलस डब्ल्यू डायमंड और तीसरे व्यक्ति जो है फिलिप एच डाइविगो, है ना। ये तीनों को जो है संयुक्त रूप से इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया है। और ये अगर बात करें ये कहाँ के थे तो बर्नानके जो है यूएसए के हैं और डगलस डब्ल्यू डायमंड जो है ये भी यूएसए के हैं और फिलिप एच डगलस विंग जो है या फिर फिलिप एच डाइविगो का ये भी जो है यूएसए अमेरिका के हैं। इन्हें 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इन तीनों को जो है रिसर्च ऑन बैंक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए नोबेल प्राइज प्रदान किया गया है। तो इकोनॉमिक्स में 3 लोगों को संयुक्त रूप से नोबेल प्राइज दिया गया है, बर्नानके, डगलस डब्ल्यू जो डायमंड है और फिलिप एच डाइविग जो है, इन तीनों को संयुक्त रूप से नोबेल प्राइज दिया गया है। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट अपडेट के लिए, नेक्स्ट करंट अफेयर के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।